हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग यूनिट सेल के 7 टाइप्स बेस्ड ऑन एजेस एंड एंगल्स, ठीक है। पहले वो 7 टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद उन्हीं 7 टाइप्स में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो 14 टाइप्स के यूनिट सेल और बनते हैं, तो उन्हें भी पढ़ेंगे, जिन्हें ब्रावायस लैटिसेस बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट टुडे। तो आज हम लोग यहां पे हेडिंग, ठीक है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा इधर दैट इज मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूं बच्चे लोग। ओके, जो यूनिट सेल है मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा 1 बाय 1। ओके, तो मैं यहां पे प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल होगा तो उसे मैं पी बोलता हूं भाई, शॉर्ट फॉर्म। पी का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। ये बेसिक्स थोड़ा सा याद रख लो, शॉर्ट फॉर्म है। ओके, हमारे पास है प्रिमिटिव मतलब पार्टिकल ओनली कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर्ड होगा तो उसे मैं बी बोलता हूं। बॉडी सेंटर्ड होगा तो उसे मैं बी बोलता हूं, ठीक है। फेस सेंटर्ड होगा तो उसे मैं एफ बोलता हूं। फेस सेंटर्ड को एफ बोल देता हूं, ठीक है। ओके, एंड सेंटर्ड होगा तो उसे मैं ई बोलता हूं, ठीक है, एंड सेंटर्ड। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे लोग, बेस्ड ऑन edges and angles, unit cell are of 7 types। यूनिट सेल 7 टाइप के हैं। एजेस और एंगल्स के बेसिस पे यूनिट सेल 7 टाइप्स के हैं। तो पहला कौन सा है भाई, ठीक है, फर्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट वन कौन सा है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, मैं यहां पे एक अंडरलाइन मार लेता हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो पहला है क्यूबिक, ठीक है, यूनिट सेल। ओके, मालूम पड़ेगा साइड में क्यों लिखा है सर ने एक्स्ट्रा करके, ठीक है, मालूम पड़ेगा अच्छे से। तो पहला है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एजेस का मतलब होता है साइड्स। एजेस कैसे होते हैं, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल्स, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके एंगल्स कैसे होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर बच्चे लोग इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, इस तरह से होता है। दिस वन, अगेन वन मोर क्यूब, स्क्वायर को मैंने दोनों कनेक्ट किया, तो ये है तुम्हारा ए बी सी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ए बी एंड सी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड दिस इज योर एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गैमा। और क्यूब के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अब इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे ये 3 टाइप के हैं, ठीक है। तीनों भी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो अगर मैं पहला डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो इधर देख लो बराबर से, व्हाट इज द कंसेप्ट ओवर हियर, बराबर देखो ये भी क्यूब ही है, जिसके a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, कॉर्नर्स, दैट इज प्रिमिटिव, P पहला टाइप प्रिमिटिव। दूसरा, इसीलिए ये पॉइंट लिया था बच्चे लोग, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं सिखा सकूं। प्रिमिटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर होते हैं। देखो बराबर से पार्टिकल कहां कहां पे प्रेजेंट है, पहले तो मैंने कहां पे ड्रॉ कर लिया, दैट इज एट कॉर्नर्स एंड वन एट द सेंटर। तो इसे क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, बॉडी सेंटर्ड एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर, तो इसे बी बोलता हूं, तो इसे बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। तीसरा, अगेन मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया, सही है। पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब ये कॉर्नर हो चुके हैं। और कहां पर है, ऊपर नीचे आजू बाजू, राइट ना बच्चे लोग, ठीक है। और यहां पर पीछे दिस वन, बैक साइड पे है, सही है। और यहां पर सामने, पीछे और सामने। तो अगर प्रॉपर्ली देखो तो ये कौन सा हो गया, फेस सेंटर्ड, सेंटर ऑफ 6 फेसेस, कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पे है, दैट इज फेस सेंटर्ड, सही है बच्चे लोग, दैट इज व्हाट इज इट, फेस सेंटर्ड। मतलब क्यूबिक जो है 3 टाइप में मिलता है, प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर्स, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप, ये पहला टाइप हुआ जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल थे, वो भी एंगल 90 डिग्री का था। सेकेंड वन, टेट्रागोनल यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल में एजेस A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब 2 साइड एक दूसरे को इक्वल है बट तीसरा साइड इक्वल नहीं है। एंगल्स जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स जो है वो तीनों भी 90 डिग्री के हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सी आप, ये रेक्टेंगल, फिर से रेक्टेंगल, मैं जब इन्हें कनेक्ट करता हूं तो ये A है, ये B, ऊपर स्क्वायर बन चुका है तो A और B इक्वल हो गए। देखो A इज इक्वल टू B,
मैं जब ऊपर स्क्वायर बना रहा हूं a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, हाइट इक्वल नहीं है a और b, ऊपर स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल होने की वजह से यहां पे हाइट हो गया, तो a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू सी। लेकिन स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, दोनों के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा, तीनों भी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। सही है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहला मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं रेक्टेंगल, फिर से यहां पे रेक्टेंगल, देखो बराबर से, तो यहां पर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है, तो इसे बोलेंगे प्रिमिटिव। ठीक है, और दूसरा रेक्टेंगल, फिर से रेक्टेंगल, तो पार्टिकल देख सकते हो कहां पर है, दैट इज एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। तो इसका मतलब ये बॉडी सेंटर हुआ। तो हमारे पास जो सेकेंड यूनिट सेल है वो है टेट्रागोनल यूनिट सेल, जिसके दो टाइप्स है, दैट इज प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ओके, तो अब मैं इसे रब करता हूं। नेक्स्ट वन, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल? एजेस, देखो इसके एजेस कैसे होते हैं। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। जब क्यूबिक लिया था तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C आया था। ओके, टेट्रागोनल लिया था तो A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब दोनों भी इक्वल नहीं है, अब दोनों भी इक्वल नहीं है, बट एंगल्स जैसे क्यूबिक में था वैसे ही टेट्रागोनल में है और वैसे ही ऑर्थोरोम्बिक में है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब जो डायग्राम दिखा रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। देखो बराबर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बराबर से, ठीक है। तो A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब A ऐसा होगा, ठीक है, दिस इज ऑफ A। B थोड़ा बड़ा है, देखो B थोड़ा सा बड़ा है, A छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, सपोज समथिंग 2 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ किया, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, बट सपोज 2 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर है, C उससे भी बड़ा 6 सेंटीमीटर। डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, ठीक है। और तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो तीनों भी एक दूसरे को जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, A इज इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा बीटा एंड गामा ऑल ऑफ देम आर 90 डिग्री। क्यों? तीनों भी एक दूसरे को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इट एग्जिस्ट इन 4 टाइप्स। ये 4 टाइप में एग्जिस्ट करता है। तो पहला स्टार्ट यहां से कर रहा हूं, रेक्टेंगल की तरह ही दिख रहा है तो वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये देख लो,
दिखने के लिए ऐसे ही दिख रहा है रेक्टेंगल की तरह, बट प्रैक्टिकली तीनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, मैंने दिखाया भी कैसे क्या। तो ये जो है व्हाट इज इट, प्रिमिटिव, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, देख सकते हो पार्टिकल। ठीक है, दूसरा at the corner and at the center, that is body centered, at the corner and at the center, देखो body centered, दूसरा टाइप। तीसरा थर्ड टाइप, देखो बराबर, देखो थर्ड टाइप। कॉर्नर पे हो चुका है, ऊपर नीचे आजू बाजू, ठीक है, और पीछे और सामने बैक साइड। तो मैं इसको थोड़ा सा कलरिंग करता हूं, पीछे और सामने। ओके, दैट इज विच सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड, एफ। ठीक है, और एक है एंड सेंटर्ड या फिर बेस सेंटर्ड। देखो यहां पे कॉर्नर्स, पहले तो कॉर्नर पकड़ लेता हूं, 4, ये 5वां, छठा, 7वां और ये 8वां कॉर्नर हो गए, ऊपर और नीचे कोई भी दो अपोजिट फेसेस, एंड सेंटर्ड। ये 4 टाइप में एग्जिस्ट करता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। सही है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं थर्ड वन, कौन सा है भाई, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ठीक है, ये प्रिमिटिव में मिलता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन जाते हैं, मैं इसे रब करता हूं। इसके बाद मेरे पास है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। ठीक है, चौथा, फोर्थ वन, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। ओके, तो याद करो बच्चे लोग, हम लोगों ने जब क्यूबिक लिया था तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, टेट्रागोनल a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक याद करो, ऑर्थोरोम्बिक a इज नॉट इक्वल टू, मतलब तीनों भी साइड इक्वल नहीं है बट एंगल वही थे सेम। अब यहां पे एक एंगल कम करना है, एक एंगल दिखाता हूं मैं बराबर से, सी एडजस्ट, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, जैसे हम लोगों ने ऑर्थोरोम्बिक में लिया, बट इसके साथ भी एंगल को भी कम करते जाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री, gamma is not equal to 90 डिग्री, gamma is not equal to 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, gamma is not equal to 90 डिग्री, मतलब अल्फा बीटा गैमा दोनों तीनों में भी थे। अब यहां पे एक एंगल कम किया, पहले एक साइड फिर दूसरा साइड है ना, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड, मोनोक्लिनिक में 3 साइड और फिर एक एंगल, धीरे 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 एक एक कम करते जाना, ठीक है। इसके बाद बच्चा लोग यहां पे मोनोक्लिनिक के बाद यहां पर हमारे पास दैट इज स्ट्रक्चर विल बी इन दिस मैनर। देखो A is not equal to B and B is not equal to C। ये जो एंगल ड्रॉ किया है मैंने, ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ किया है, ऑब्ट्यूस मतलब ये 90 डिग्री नहीं है। ए बी सी तीनों इक्वल ड्रॉ नहीं किया, देख सकते हो ए से बी थोड़ा बड़ा है, चाहिए तो थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूं, इधर भी थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं, ठीक है। बी से सी तो थोड़ा और बड़ा है, और ए और बी में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। और नीचे से सी जो ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मालूम पड़ेगा बराबर से शेयर। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिखने के लिए टेट्रागोनल की तरह ही दिखेगा, प्रैक्टिकली टेट्रागोनल नहीं है। शेयर ये रहा ए बी सी। अब यहां पर ये अल्फा ये बीटा, क्योंकि तूने ये जो हाइट है सी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। बट दिस एंगल इज गामा विच इज ऑब्ट्यूस एंगल, विच इज ऑब्ट्यूस एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है, ड्रॉ करते वक्त मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ करूंगा, और प्रैक्टिकल मैंने कैसे वो दिखा दिया। ये देखो कॉर्नर्स 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर पे है, मतलब प्रिमिटिव, ओके। कॉर्नर पे है मतलब कौन है, प्रिमिटिव। और दूसरा कॉर्नर के साथ साथ, पहले तो कॉर्नर ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे, सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, एज सेंटर, सॉरी एंड सेंटर, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, ठीक है। तो 4th वन जो है मेरे पास है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ठीक है। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में हमारे पास 2 टाइप है, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर। प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है इसमें, और इधर कॉर्नर एज वेल एज सेंटर, यही पार्टिकल 2 फॉर्म में मिलते हैं, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, दैट इज एंड सेंटर, ओके। ये होने के बाद बच्चे लोग हमारे पास है, दैट इज नेक्स्ट वन, 5th वन, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बस सुना ही होगा, रोम्बस, तो इसके एजेस कैसे होंगे, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। रोम्बस
क्यूब की तरह ही, मतलब रोम्बस स्क्वायर की तरह ही होता है, तो रोम्बोहेड्रल भी क्यूब की तरह ही होगा। तीनों साइड इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बस का एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है रोम्बस, और एक रोम्बस में ड्रॉ करता हूं, तो ये है तुम्हारा ए बी और सी, ये सभी साइड्स इक्वल है। सिमिलरली एंगल्स भी इक्वल होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है सपोज 110, तो ये भी 110, ये भी 110, ठीक है। एक्यूट एंगल होगा 70, 70, 70, 70, 70, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कोई नहीं होगा, ठीक है। इट इज ऑफ वन टाइप। ये सिर्फ एक टाइप में एग्जिस्ट करता है, तो ये रहा, डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं। देखो पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दैट इज प्रिमिटिव, ओनली प्रिमिटिव, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दैट इज प्रिमिटिव। पांचवा, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। वन टाइप है प्रिमिटिव, एक ही टाइप, कौन सा है वो, प्रिमिटिव। देन okay, next one, sixth one, triclinic unit cell। ये बहुत ही आसान होता है बच्चे लोग, क्यूबिक के बाद ट्राइक्लिनिक याद रखना बहुत ही आसान होता है, दैट इज एजेस A is not equal to B, B is not equal to C, मतलब कोई भी साइड एक दूसरे को इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा, मींस अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब साइड तो इक्वल है ही नहीं, एंगल्स भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, देखो चलो, एक मिनट अच्छे से ड्रॉ करता हूं। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ऑब्ट्यूज, देखो एंगल ए से थोड़ा बड़ा है बी, और बी से थोड़ा बड़ा है सी, और एंगल सभी ऑब्ट्यूज ही ड्रॉ किया, देखो आड़ा टेढ़ा ही ड्रॉ किया, तो जिसकी वजह से ये रोम्बस की तरह दिखेगा, बट रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि ये साइड्स भी इक्वल नहीं है, A is not equal to B, B is not equal to C, and alpha is not equal to beta is not equal to gamma, एंगल्स भी एक दूसरे को इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंगल्स भी एक दूसरे को इक्वल नहीं होंगे, ओके। अब इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन वन टाइप, दिख रहा है रोम्बस की तरह, बट प्रैक्टिकली रोम्बस नहीं है, देख सकते हो रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं, यहां पे दोनों भी इक्वल नहीं है, मतलब सपोज ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज है, और ये थोड़ा सा एक्यूट है फिर ऑब्ट्यूज, कुछ भी हो सकता है, ये 70 है, ये 90 है, ये 80 है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो रोम्बस की तरह ही है, तो उसकी तरह ही ड्रॉ करूंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है। पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है देखो,
ओनली एट द कॉर्नर्स, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इसे मैं प्रिमिटिव बोलूंगा। ठीक है, सिक्स्थ वन, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? प्रिमिटिव। ठीक है, लास्ट वन बचा है ना, 7 टाइप है, 6 हो गए, लास्ट पार्ट बचा है 7th। ओके, 7 हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसमें एजेस A इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, मतलब 2 साइड इक्वल है, तीसरा साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्यामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा और बीटा 90 डिग्री है तो ग्यामा 120 डिग्री है। ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास इसका डायग्राम, एक पहले रफ डायग्राम दिखाता हूं, इस तरह से होगा। ये देखो, ये है तुम्हारा हेक्सागोन, तो ए और ये बी हो गया बच्चे लोग। हेक्सागोन के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, बट जो सी ड्रॉ करूंगा वो थोड़ा लेंथी ड्रॉ कर लिया, तो देखो नॉट इक्वल टू सी, मतलब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, थोड़ा क्रॉस मैनर में अगर ड्रॉ करोगे अच्छे से डायग्राम आ जाएगा। ओके, तो ये है तुम्हारा इधर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। सही है, एक सेंटर पे भी होता है, वो नहीं ले रहा हूं, हमें सिर्फ और सिर्फ एजेस और एंगल्स देखने, तो मैं उतना ही बता रहा हूं। सी अब, तो ये है तुम्हारा एजेस ए बी, हेक्सागोन के दोनों साइड इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी। अब यहां पर ये जो दोनों एंगल है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब मैंने जो सी ड्रॉ किया है वो हेक्सागोन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जिसकी वजह से ये 90 हो गया। और ये अंदर का जो एंगल है, ये तो हर एक को पता है, हेक्सागोन का अंदर का एंगल 120 डिग्री होता है, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, बट ग्यामा इज इक्वल टू, हेक्सागोन के अंदर का एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलो ये भी एक ही टाइप में मिलता है, दैट इज प्रिमिटिव। बराबर देखो, प्रिमिटिव कैसे, क्या बराबर देख लो। अच्छे से देखना है बच्चे लोग, यहां पे डाउट आता है बहुत जनों को। ठीक है, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक कॉर्नर पे देखो। ठीक है, और 2 यहां पर भी है बच्चे लोग। सी इधर, इधर एक सेंटर पे है, इधर एक सेंटर पे है। देखो बराबर से, यहां पे क्वेश्चन डेवलप होता है बहुत जनों के दिमाग में, सर ऊपर नीचे ये कॉर्नर समझ में आ गया कि ये प्रिमिटिव है,
लेकिन अगर ऊपर और नीचे आया तो उसे एंड सेंटर्ड बोलना चाहिए था। नहीं बच्चे लोग, हेक्सागोन इससे ही स्टार्ट होता है। हेक्सागोन कैसे क्या, देखो बराबर से कैसे क्या, मैं इसे रब कर रहा हूं बच्चे लोग, ठीक है, ये पार्ट को रब कर रहा हूं। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अगर तू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखेगा हेक्सागोन में तो ऐसा होगा, बराबर देखना बच्चे लोग। सही है, सीरीज। तो इसका मतलब सेंटर पे भी एक पार्टिकल रहेगा, सही है नहीं, हेक्सागोन बन रहा है बराबर से, ठीक है, ओके। तो नीचे भी अगर पार्टिकल एक के ऊपर एक लेयर होता है, लेकिन मैंने उसे एक्सपांड किया, देखो इधर भी हेक्सागोन बन गया और फिर तुम लोग इसे कनेक्ट कर रहे हो, देखो बराबर से। मतलब हेक्सागोन स्टार्ट ही सेंटर वाले पार्टिकल से ही स्टार्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है, सेंटर वाले पार्टिकल से ही, इसीलिए इसका स्टार्ट वो है, तो इसीलिए इसे प्रिमिटिव बोला जाता है। डाउट्स क्लियर है बच्चे लोग। तो इसका मतलब मेरा 7th टाइप में भी प्रिमिटिव ही है, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये भी प्रिमिटिव फॉर्म में मिलता है। कौन से फॉर्म में मिलता है, प्रिमिटिव। अब ये जो अलग अलग टाइप्स थे, मैंने गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं एक बार फिर से गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 7 टाइप को 14 टाइप में क्लासिफाई किया, जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, ये जो 14 टाइप्स है इन्हें बोला जाता है ब्रावायस लैटिसेस। ये 14 टाइप्स को ब्रावायस लैटिसेस बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग। अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आया है, कंसेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।